दोस्तों आज की वीडियो एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पेपर 2 है आपका द एंसेंट वर्ल्ड, प्राचीन विश्व। पेपर 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप लोगों ने पेपर 2 का गेस्ट पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं ली है तब भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आप लोग इस वीडियो से ही पास हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो यूनिट फर्स्ट से हमने पहला क्वेश्चन लिया है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं। पुरा पाषाण काल के लोगों के जीवन, रहन सहन, भोजन, धर्म आदि पर प्रकाश डालिए। पुरा पाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। इसका काल 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। नंबर से आपको एक एक काल के बारे में बताया गया है। पहला काल है पुरापाषाण काल। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का आरंभ अब से लगभग 5 लाख वर्ष पहले हुआ और लगभग 10,000 वर्ष पहले इसका अंत हुआ। तो आप लोग आंसर को पढ़ लें, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर है। मैं आप लोगों को पूरा आंसर दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं और आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाकी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपके सामने है, आप लोग यहाँ पर देख लें। पॉइंट आपको दिए गए हैं, काटने के औजार, चीरने का औजार, पत्थर, तक्षुड़ी, खुरचनी, भोजन। और दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ये एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जो स्टूडेंट्स एमए फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में हैं उनके लिए स्पेशली हैं, और जो स्टूडेंट्स प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, एमए फर्स्ट ईयर की प्राइवेट में हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। द एंसेंट वर्ल्ड पेपर का रेगुलर प्राइवेट सभी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो प्राइवेट और रेगुलर के सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन आंसरों को पढ़ लेना, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है भोजन। पुरापाषाण काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। और अगला पॉइंट है आग का ज्ञान, वेशभूषा, आभूषण, धार्मिक विश्वास, कला। ये कुछ पॉइंट आपको और दिए गए हैं और ये इसका पूरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेना। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, नवपाषाण काल के जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं। नवपाषाण काल पर एक निबंध लिखिए या नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे नवपाषाण काल के बारे में पूछा गया है, तो नवपाषाण काल का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पढ़ लें। नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल में क्या क्या होता था। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नवपाषाण कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कृषि का प्रारंभ, पशुपालन का प्रारंभ, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास। और आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, कताई तथा बुनाई का प्रारंभ, स्थायी आवास, गाँव व नगरों की स्थापना, धातुओं का प्रयोग, संगीत एवं चित्रकला, हथियार, धार्मिक विश्वास। ये आपको पॉइंट दिए गए हैं, यही आपका आंसर है। इस आंसर को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना और बाकी जितना भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो पूरा आपको मिल जाएगा। आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब आपके सामने है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के रहन सहन, धर्म एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। यद्यपि अंग्रेज़ों ने भारत को एक लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा, परंतु अंग्रेज़ों की भारतीयों को कुछ महत्वपूर्ण देन भी हैं। उनमें एक देन है भारतीयों को विश्व के प्राचीनतम सभ्य देशों की कोटि में रखना। सन 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई श्री R.D. बनर्जी और श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिकों का जीवन कैसा होता था, धार्मिक जीवन, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये किस किस की पूजा करते थे। पहला पॉइंट है मातृ देवी की उपासना, अगला पॉइंट है प्रकृति की उपासना। और कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पशु पूजा, शिव पूजा, आरती और दीप पूजा, बलि, ये आपको यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। और नीचे है सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिकों का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। भोजन में क्या खाते थे, खुदाई में मिले गेहूँ
और जौ के से अनुमान लगाया जा सकता है कि भोजन में गेहूं और जौ का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में मिली हड्डियों से पता चलता है कि यहाँ के निवासी मांस मछली का भी प्रयोग भोजन में करते थे। फल दूध तथा सब्जियों का भी सेवन किया जाता था। वेशभूषा कैसी थी वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। मनोरंजन के साधन क्या थे वो भी दिया गया है। सब शव विसर्जन कैसा होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था वो भी आपको दिया गया है। कृषि करते थे ये, पशु पालते थे, उद्योग धंधे करते थे, व्यापार करते थे। तो जितना भी इसका आंसर हो सकता है मैंने आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग पूरा आंसर को देख लेना, PDF आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्णन कीजिए। प्राचीन जो भारत की संस्कृति थी वो कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है। प्राचीन भारत के नगर कैसे थे। पहली शताब्दी के मध्य में भारत में नगरों का तेज़ी से विकास होने लगा था। सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। वह गंगा के तट के साथ साथ कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके गिर्द एक गहरी खाई और ऊंची दीवार बनी हुई थी। दीवार में 64 द्वार थे। और बाकी अगला पॉइंट आपको दिया गया है। शिक्षा, लेखन कला और गणित, चिकित्सा, साहित्य ये यहाँ पर कैसी थी वो सारा आपको आंसर में समझाया गया है। मूर्तिकला और वास्तुकला, तो जितना आंसर इस क्वेश्चन का है वो सारा आपको PDF में मिल जाएगा। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फारस इतिहास के स्रोतों एवं राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। फारस का मतलब जो ईरान इराक वगैरह जो एरिया है वहाँ के इतिहास के स्रोत क्या हैं, राजनीतिक इतिहास क्या है उसके बारे में आपको बताना है। फारस के इतिहास को जानने के लिए कुछ यहाँ पर साधन दिए गए हैं। पहला है अवेस्ता। फारसियों के धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता से फारस के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर गोयल ने लिखा है फारस के ग्रंथ अवेस्ता का इतिहास में वही स्थान है जो भारत में वेदों का है। फारस का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है इसके बारे में हेरोडोटस नाम के इतिहासकार ने लिखा है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की पुस्तक हिस्ट्री से भी फारस के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कैम्बिसस साइरस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैम्बिसस फारस का शासक बना। शासक बनने के पश्चात उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तो पूरा आप लोग पढ़ लेना। अगला है दारा और अगला है जैरेक्सीज। ये फारस के कुछ राजनीतिक नेता हैं जिनके बारे में बताया गया है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। फारस ईरान के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। पतन के क्या कारण थे आपको बताना है। पहला कारण था दुर्बल केंद्रीय शासन। फ्रांस की सभ्यता के पतन का पहला कारण दुर्बल केंद्रीय शासन था। अगला पॉइंट है अत्याचारी प्रांतीय शासक। अगला पॉइंट है विशाल साम्राज्य, अयोग्य उत्तराधिकारी, सैन्य दुर्बलता, जैरेक्सीज के अत्याचार, उत्तराधिकार युद्ध, सिकंदर का आक्रमण। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चीन के धर्म एवं दर्शन का विस्तृत वर्णन कीजिए। चीन में कौन सा धर्म था। चीनी देव समूह शांग युंग से ही चीनियों का धर्म सर्वचेतनावादी और बहुदेववादी था। वे यह मानते थे कि सारा विश्व छोटी बड़ी दैवी शक्तियों द्वारा परिपूर्ण है। इनमें उनके धर्म में न केवल टीलों, पर्वत, नदियों, वृक्षों और नक्षत्रों के देवताओं की उपासना होती थी, वरन चूल्हे, भट्टी, अर्थशस्त्र और वस्तुओं के देवताओं को भी मान्यता प्राप्त थी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो चीन का कन्फ्यूशियस संप्रदाय था उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। पूरा आंसर आपको मिल जाएगा PDF में। आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। यूनान के राजनीतिक इतिहास में होमर युग 1200 से 800 ईसा पूर्व का वर्णन कीजिए। यूनान के राजनीतिक इतिहास में होमर युग के बारे में आपको बताना है। होमर युग क्या था, कब से कब तक रहा। कुछ इतिहासकार इसे अंधकार का युग भी कहते हैं। होमर के महाकाव्यों से प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। होमर अंधा था, वह इयोनिया का रहने वाला था। उसने 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की जिनके नाम है इलियड तथा ओडेसी। इन महाकाव्यों ने उसे सूरदास और अंग्रेजी कवि मिल्टन की भांति अमर बना दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है।
पूरा जो आंसर है आपको इसका वो PDF में मिल जाएगा। PDF को आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे नीचे आएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, और टेलीग्राम में जाकर आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर लोगे। अगर आप लोग डायरेक्ट लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल तक नहीं पहुंच पाओ तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जाना और टेलीग्राम चैनल में MF स्टडी पॉइंट PDF सर्च करना। सर्च करने पर आपके सामने चैनल आ जाएगा। आप लोग उस चैनल में जाकर उसको ज्वाइन करके और आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग कोई और पेपर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।